A warm welcome in my channel English Doctor. In this video, we are going to discuss some fantastic topic, and this topic will be very different as compared to another video, and this topic is a meaning of get. A lot of the people know meaning of gets. बहुत लोग जानते हैं कि गेट का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना। बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो में गेट मतलब जो होता है, जो आप लोग जानते हैं, उसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि इस गेट मीन्स और क्या होता है, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत लोग लगभग 70% लोग नहीं जानते हैं कि गेट की मीनिंग और कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो गेट्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो हम बाद में बताएं। पहले देखते हैं कि आप लोग कौन सा जानते हैं। लोगों का मानना होता है कि गेट मीन्स होता है पाना, प्रोक्योर, इट मीन्स प्राप्त करना। किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए स्पेशलिस्ट हम गेट का यूज़ करते हैं। आप सही हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन इस वीडियो में और एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं कि गेट का यूज़ और कहाँ हम करते हैं, गेट की मीनिंग और क्या होती है। जैसे नॉर्मली देखा जाए फर्स्ट तो खरीदना, जिसे इंग्लिश में बाई बोलते हैं, तो गेट मीन्स में भी खरीदना होता है। इट मीन्स हम गेट को, बाई को गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। एंड अगर सेकेंड देखा जाए तो लाना, जिसे हम इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं, तो गेट मीन्स भी लाना होता है, तो हम ब्रिंग को गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड पहुंचना, इंग्लिश में हम रिच बोलते हैं, तो रिच को हम गेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट मीन्स भी पहुंचना ही होता है। फोर्थ अगर देखा जाए तो वो है रिसीव, पाना, प्राप्त करना, जो कि आप पहले से जानते हैं। गेट मीन्स भी प्राप्त करना, रिसीव, प्रोक्योर, ऑल द थिंग्स। ओके। एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए तो होना, बिकम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर बी भी बोलते हैं, बी ई, और हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं गेट से, क्योंकि गेट मीन्स भी होता है होना। एंड इन द लास्ट विच इज समझना, जिसको इंग्लिश में अंडरस्टैंड बोलते हैं, और गेट मीन्स भी अंडरस्टैंड होता है। तो यू कैन से दैट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑल द थिंग्स, इट मीन्स बाई, ब्रिंग, रीच, रिसीव, बिकम, अंडरस्टैंड को हम किसी एक सिंपल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। और वो सिंपल वर्ड कौन सा है? गेट। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल बी वेरी फंटास्टिक। एंड चलो हम देखते हैं कि इसका फॉर्म, पहले हम गेट का फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ गेट, कितने फॉर्म होते हैं। अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट फॉर्म, तो वो गेट ही होता है, नॉर्मली सबको पता है। अगर हम डिस्कस करें अगेन सेकेंड फॉर्म, तो वो होता है गॉट। ये सेकेंड फॉर्म होता है गेट का। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द थर्ड फॉर्म, देन दिस इज गॉट और गॉटन। एंड whenever talk about फोर्थ फॉर्म, देन दिस इज गेटिंग, और फोर्थ फॉर्म को ही हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, और प्लीज़ जो जानते हैं तो कंप्लेन करके बताएं। बात ये है कि हम फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होता है, उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और ये बहुत से लोग नहीं जानते थे। प्लीज़ जो जानता था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन जानता था इस चीज़ों को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहला हम डिस्कस करेंगे गेट, जिसको हम लाने के यूज़ करेंगे। इट मीन ब्रिंग को रिप्लेस करेंगे। तो एग्जांपल्स अगर देखें तो नॉर्मली एग्जांपल्स हम देखने को मिलता है, ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। इट मीन्स एक ग्लास पानी लेके आइए प्लीज़। गेट 1 ग्लास वाटर प्लीज़, एक ग्लास पानी लाइए कृपया। तो इट मीन्स ब्रिंग के पोजीशन पर हमने गेट को रिप्लेस किया। देन अगेन आई एम ब्रिंगिंग फूड, मैं भोजन ला रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग फूड, मैं भोजन ला रहा हूँ। इट मीन्स मैं खाना ला रहा हूँ। तो ब्रिंग के प्लेस पर हमने गेट को रख दिया। इट मीन्स ब्रिंग को रिप्लेस कर दिया बाय द गेट। थर्ड, आई ब्रॉट कार फ्रॉम मुंबई, मैंने मुंबई से गाड़ी लाई। तो आई गॉट कार फ्रॉम मुंबई, मैंने मुंबई से गाड़ी लाई। इट मीन्स ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, एंड ये गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट, और मैंने ब्रिंग को गॉट से रिप्लेस कर दिया है। तो दैट्स ऑल द थिंग बाय विच वी कैन रिप्लेस टू गेट, बाई गेट, सॉरी। अब सेकेंड देखते हैं खरीदना। खरीदने को इंग्लिश में बाई बोलते हैं, गेट्स उसको रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल अगर देखें नॉर्मली, तो एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमको, आई एम बाइंग पेन, मैं पेन खरीद रहा हूँ। एंड अनदर विच इज़ आई एम गेटिंग पेन, मैं पेन खरीद रहा हूँ, क्योंकि हमने बाई को गेट से रिप्लेस कर दिया है। सेकेंड, आई एम बाइंग वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल खरीद रहा हूँ। आई एम गेटिंग वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल खरीद रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बाई को भी रिप्लेस कर दिया है बाय द गेट। एंड अनदर एग्जाम्पल, आई बॉट हेलीकॉप्टर, मैंने हेलीकॉप्टर खरीदा, और ये बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट। एंड अनदर सेंटेंस, आई गॉट हेलीकॉप्टर, मैंने हेलीकॉप्टर खरीदा, ये गेट का सेकेंड फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म है।
तो ये सभी सेंटेंसेस को आपने देखा जिसमें हमने बाई को गेट से रिप्लेस कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को, ये सभी एग्जांपल्स हैं जो कि आप नॉर्मली देख सकते हैं। अगर थर्ड वाला देखें, नेक्स्ट देखें, तो पहुंचना, जिसको हम इंग्लिश में रिच बोलते हैं, इसको गेट से रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे आप सामने शो होंगे। एग्जाम्पल्स, डिड यू रीच देयर, क्या तुम वहाँ पहुँचे। डिड यू गेट देयर, क्या तुम वहाँ पहुँचे। यहाँ पर हमने रिच को गेट से रिप्लेस कर दिया। हैव यू रीच इन अ मार्केट, हैव यू रीच्ड इन द मार्केट, क्या तुम मार्केट पहुंच चुके हो। हैव यू गॉट इन अ मार्केट, क्या तुम मार्केट पहुंच चुके हो। यहाँ पर गॉट का हम गॉटन भी लिख सकते हैं। आई डिडंट रीच इन स्कूल, मैं स्कूल नहीं पहुंचा। आई डिडंट गेट इन स्कूल, मैं स्कूल नहीं पहुंचा। कहने का मतलब है डिड यू रीच देयर, डिड यू गेट देयर, ये दोनों सेम है। हैव यू रीच्ड इन अ मार्केट, हैव यू गॉट इन अ मार्केट, ये भी दोनों सेम है। आई डिडंट रीच इन स्कूल, आई डिडंट गेट इन स्कूल, ये भी सभी सेम है। और कह सकते हैं कि हमने रीच को यहाँ पर गेट से रिप्लेस कर दिया है। और ये सबसे बेस्ट कह सकते हो, यही उनकी अच्छी वर्ड मीनिंग्स हैं। और हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है होना, बिकम, जिसको हम बी भी बोलते हैं, और इसको हम रिप्लेस करेंगे तो बाई गेट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स है, नॉर्मली सबको पता होगा। इट्स बीइंग लेट, देर हो रहा है, देर हो रही है। इट्स गेटिंग लेट, कहने का मतलब है इट्स बीइंग लेट, इट्स गेटिंग लेट मीन्स दोनों होता है, देर हो रहा है। वी हैड बीन लेट, हम लेट हो चुके थे। वी आर टॉकिंग इन अ पास्ट परफेक्ट एंड वी हैड गॉट लेट, इट मीन्स हम लेट हो चुके थे। वी आर बीइंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। इट मीन्स इट्स बीइंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, हम देर हो रही है। दोनों सेंटेंसेस सेम हैं। वी हैड बीन लेट, वी हैड गॉट लेट, हम लेट हो चुके थे। दोनों सेंटेंसेस सेम हैं। वी आर बीइंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, दोनों सेंटेंसेस सेम हैं। और यहाँ पर हमने बिकम और बी को हमने गेट से रिप्लेस किया। बट हाँ, उसके फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना प्लीज़। एंड देन अगेन अगर हम बात करें तो रिसीव मतलब पाना, उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय द गेट। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ईजी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिडंट रिसीव एनी मैसेज, मैंने कोई मैसेज नहीं पाया। आई डिडंट गेट एनी मैसेज, मैंने कोई मैसेज नहीं पाया। इट मीन्स हमने रिसीव को गेट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि गेट मीन्स भी पाना होता है। हैड यू रिसीव माई फ़ोन, क्या तुमने मेरा फ़ोन पाया। हैड यू गॉटन माई फ़ोन, क्या तुमने मेरा फ़ोन पाया। और गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन। आई डिडंट रिसीव स्कॉलरशिप, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला, मतलब मैंने नहीं पाया। आई डिडंट गेट स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप नहीं पाया। इन सभी सेंटेंसेस में हमने रिसीव को गेट के द्वारा रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि रिसीव मीन्स भी पाना होता है। आप कह सकते हैं कि हम गेट का यूज़ केवल सेंटेंसेस को थोड़ा एडवांस बनाने के लिए या फिर इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। एंड नॉर्मली ये ध्यान रहे कि उसका फॉर्म कौन सा है, उसका फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अगेन दूसरा देखने की बात करें तो वो है समझना, जिसको इंग्लिश में अंडरस्टैंड बोलते हैं। हम उसको गेट से रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, आई अंडरस्टूड दैट, मैं वह समझ गया। इट मीन्स आई गॉट दैट, मैं समझ गया। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड एंड गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। यू नो नॉर्मली सब लोग यही यूज़ करते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लाइक दिस। आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा था। अंडरस्टैंड को हम रिप्लेस करेंगे गेट से, तो बनेगा हमारा सेंटेंस आई वॉज नॉट गेटिंग योर पॉइंट, मतलब मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ रहा था। इट मीन्स पूरे सेंटेंसेस में अगर देखा जाए तो हमने हर जगह किसी न किसी मीनिंग को हमने रिप्लेस किया है बाय द गेट, क्योंकि गेट का मतलब भी बहुत चीज़ें होती हैं, केवल यही नहीं कि प्राप्त करना होता है। ओके, कि गेट्स का मीन्स भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लीज़ कीप इन द माइंड। एंड इफ़ यू वांट टू गेट दिस काइंड्स ऑफ अ वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल।